इस बार भाजपा छत्तीसगढ़ फतेह के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बहुत स्वाभाविक सी बात है। इसके लिए भाजपा कई फार्मूलों पर काम कर रही है। राज्य स्तर पर जहां पार्टी परसेप्शन पर काम कर रही है, तो वहीं विधानसभा स्तर पर विधायकों की घेराबंदी के लिए भी आरोप पत्र जैसे कैंपेन चला रही है। और इसके अलावा जातीय आधार, स्थानीय मुद्दों के साथ ही साथ पार्टी ने एक नया फॉर्मूला भी निकाला है। इस फॉर्मूले में छत्तीसगढ़ को 14 हिस्सों में बांटकर भाजपा कैंपेनिंग करने की तैयारी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर छत्तीसगढ़ की सियासत को मुख्य रूप से 5 रीजन में बांटा गया है। हर संभाग की अलग तासीर और मुद्दे हैं। लिहाजा बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार इस समीकरण को ध्यान में रखकर ही स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। मिशन कमबैक के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को 14 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्से के लिए उसका फोकस और मुद्दे अलग हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी 3 बार सत्ता में रहने के बाद चौथी बार इससे बाहर हो गई है। 6-8 माह से जो इसकी रणनीति दिख रही है, उससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि भाजपा किसी एक मुद्दे या चेहरे या एंगल पर इस विधानसभा चुनाव को लड़ने नहीं जा रही है। बात करें सरगुजा रीजन की, इसे 3 हिस्सों जशपुर, कोरिया और सेंट्रल सरगुजा में बांटा है। पार्टी सेंट्रल सरगुजा और जशपुर में जहां सरगुजिहा ट्राइब, कल्चर, हाथी प्रभावित गांवों के लिए लोकल वादे और मानव तस्करी से निपटने के मुद्दों को उठाएगी, तो कोरिया इलाके में अवैध खनन के मुद्दे को हवा देगी। पार्टी ने पूरे प्रदेश को अलग अलग राजनीतिक भूभागों में बांट दिया है और इस पर कार्य भी शुरू कर दिया है, ताकि कार्यकर्ताओं के लिए होमवर्क क्लियर रहे, रोड मैप स्पष्ट रहे। इसी तरह बिलासपुर रीजन की 24 सीटों को जीतने भारतीय जनता पार्टी ने 4 हिस्सों में इसे बांटा है। एक हिस्से में रायगढ़, सख्ती, सारंगढ़ को रखा है। यहाँ उद्योग और कोल आधारित कामकाज और आदिवासी संस्कृति को ध्यान में रखकर पार्टी काम करेगी। तो कोरबा वाले हिस्से में जांजगीर और कोरबा को रखा है। यहाँ खनन से जुड़े मसलों पर फोकस होगा। वहीं बिलासपुर और उसके आसपास पार्टी नगरीय मुद्दों पर फोकस करेगी। मरवाही, पेंड्रा, मुंगेली का एक हिस्सा अलग से रखा है। वहां वन आधारित मुद्दों और सोशल इंजीनियरिंग को भुनाया जाएगा। बात दुर्ग रीजन की करें, इसे कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है। यहां सेंधमारी के लिए बीजेपी ने मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में इसे बांटकर चुनावी रणनीति तैयार की है। इसमें एक हिस्सा राजनांदगांव मोहल्ला तक जाता है, जबकि एक हिस्सा छुई खदान, बेमित्रा से कवर्धा तक। तीसरा हिस्सा दुर्ग का केंद्रीय कोर होगा। यहाँ नगरीय मुद्दों पर काम किया जा रहा है। 23 की लड़ाई में रायपुर रीजन की 20 सीट भी काफी अहम है। बीजेपी यहाँ सिर्फ शहरी वोटर्स को ध्यान में रखकर ही रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि इसे सिर्फ एक हिस्से में बांटा है। इसी तरह सत्ता की चाबी माने जाने वाले बस्तर में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने इसे 3 हिस्सों में बांटा है। इसमें दक्षिण, उत्तर और पश्चिम बस्तर शामिल है। पश्चिमी हिस्से में नारायणपुर, बीजापुर की रणनीति पर अलग से काम किया जा रहा है। इस इलाके में धर्मांतरण अहम मुद्दा है। इसी तरह दक्षिण बस्तर यानी दंतेवाड़ा, सुकमा इलाके में पार्टी धर्मांतरण जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। वहीं उत्तर बस्तर यानी कांकेर में बीजेपी सांसद मोहन मंडावी को सक्रिय किया जा रहा है। कुल मिलाकर 15 साल राज करने के बाद 2018 में 15 सीटों पर सिमटी बीजेपी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। सत्ता में वापसी और 90 सीटों के तिलिस्म को तोड़ने बीजेपी का जियो प्लान कितना काम करता है, ये वक्त बताएगा। वरुण सखाजी, IBC 24। वाकई में राहुल जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी राज्य में सबसे बड़ी चुनौती अगर मिल रही है तो वो छत्तीसगढ़ है। 15 साल की सत्ता के बाद महज 15 सीटों पर सिमट गए और उसके बाद 14 और 14 के बाद अभी 13 सीटों पर हैं। ऐसी स्थिति में 90 सीटों का तिलिस्म तोड़ने के लिए 5 संभागों को 14 अलग अलग रीजन्स में बांटकर रणनीति पर काम हो रहा है, ताकि माइक्रो लेवल पर जाकर जियो प्लान के तहत काम कर सके। कितना फायदा मिलेगा ये तो तय करेगी जनता। बिल्कुल, वो तो जनता ही तय करेगी।